अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्पोकन इंग्लिश में टू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? यहाँ पे मैं 5 तरीके इसके बताऊँगी कि यानी कि इसका जो मतलब होता है, जब वो टू आ रहा है तो उसका क्या मतलब निकल रहा है सेंटेंसेस में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा टू का यूज़ है वो है टू की तरफ, यानी कि इंडिकेटिंग डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन की तरफ जब इंडिकेट कर रहा होता है, इशारा कर रहा होता है, सो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। देखिए किस तरह से, वो स्कूल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा काफ़ी क्वेश्चन होता था कि भाई गो के साथ टू क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि जब हम किसी भी डायरेक्शन को बता रहे होते हैं, देखिए स्कूल जा रहा है, सो यहाँ पर जो हमारा हिडन जो हमारा सेंटेंस है, यानी वो स्कूल की तरफ जा रहा है ना, किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ना, दैट्स वाई हम यहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सीधे हाथ पर मुड़ो। सीधे हाथ पर मुड़ो, देखें सीधे हाथ पर तो मुड़ना है, लेकिन वही इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन का, यहाँ पे की तरफ या कुछ भी ऐसा कोई यहाँ पर हमारा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन देन फिर भी हम यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है डायरेक्शन की तरफ। प्लीज़ टर्न टू राइट हैंड, प्लीज़ टर्न टू राइट हैंड, यानी सीधे हाथ पर मुड़ो, यानी सीधे हाथ की तरफ मुड़ो। ठीक है। नेक्स्ट टू का यूज़ है वो है टू के लिए। उर्दू में के लिए का हमारा सेंस आता है, यानी कि लफ्ज़ आते हैं, बट ये किसके लिए? कोई पर्पस दिखाने के लिए, यानी कि आपका जो मकसद है वो, या इंटेंशन, इरादा दिखाने के लिए कि क्या इरादा है या क्या पर्पस है आपका, क्या हम वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। देखिए किस तरह सेंटेंस में देखते हैं, वो मुझसे मिलने के लिए आया। देखें वो आया, ये तो मेन एक्शन है। किस पर्पस के लिए आया? मुझसे मिलने के लिए। तो मिलने के लिए यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। हमारा ये भी सवाल होता है कि टू के बाद हम कभी देखते हैं कि आईएनजी फॉर्म आ रही है, कभी देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो देख लें, जब भी टू पर्पस या इंटेंशन को ज़ाहिर कर रहा हो तो उसके बाद डायरेक्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू जब हमारे प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा, देन उसके साथ जो आएगा वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर जो है पर्पस या इंटेंशन दिखा देंगे सेंटेंस में, वो मुझसे मिलने के लिए आया, यानी उसका जो पर्पस था वो उसका इरादा था, यानी कि उसका जो मकसद या इरादा था वो था मिलना। तो यहाँ पे बन जाएगा ही केम टू मीट मी, ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने के लिए आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ। मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ, देखें मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या करने के लिए? कुछ खरीदने के लिए। सो यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो ख़रीदना है, वो इंटेंशन क्या है? ख़रीदना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू बाय समथिंग, कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय समथिंग। देखिए यहाँ पे के लिए तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पर्पस इंटेंशन जाहिर हो रहा था, दैट्स वाई हमने यहाँ पे टू का यूज़ किया। नेक्स्ट यूज़ है टू का, वो है टू जब हम से या तक का इस्तेमाल होता है उर्दू में, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट से पॉइंट तक का बता रहे हो या टाइम से टाइम तक का बता रहे हो, तो जब हम यहाँ पर टू का यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस तरह, देखिए सेंटेंस की मदद से, मैं पीर से जुम्मे तक काम करता हूँ। तो पीर से जुम्मे तक, टाइम टू टाइम, यानी एक टाइम है पीर, उससे जुम्मे तक ये काम करता हूँ, तो यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। किस तरह देखें, आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम भी आएगा। आई वर्क, में काम करता हूँ, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुम्मे तक। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो कराची से लाहौर गया। वो कराची से लाहौर गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है ना, कराची से लाहौर। तो यहाँ पे भी हम फ्रॉम और टू का यूज़ करेंगे। किस तरह, ही वेंट, वो गया, फ्रॉम कराची टू लाहौर, कराची से लाहौर गया। ठीक है। सो यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया, ही वेंट फ्रॉम कराची टू लाहौर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, टू का यूज़ देखें, टू जब टाइम को बताने के लिए, जब यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं ना 5 बजने में कुछ बाकी है मिनट, या 5 बजने में कुछ कम मिनट कम है, सो यहाँ पे टाइम बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। देखिए किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, 4 बजने में 5 मिनट है, 4 बजने में 5 मिनट है, यानी कि कम है, बाकी हैं अभी, 4 बजने में 5 मिनट। ठीक है। सो बनेगा इट इज़ 5 मिनट्स टू 4 o'clock, इट इज़ 5 मिनट टू 4 o'clock। जैसे भी बिल्कुल सेम हमारा जो वो ट्रांसलेशन देगा, यानी कि मतलब देगा वो यही कि 4 बजने में 5 मिनट है। ठीक है, इट इज़ 5 मिनट्स टू 4 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। आज 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो बनेगा इट इज़ 7:45, इट इज़ 7:45। क्वार्टर जब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 15-15 मिनट के लिए क्वार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, 15 मिनट के लिए क्वार्टर, और जो आधा घंटा होता है उसके लिए हम हाफ आवर यूज़ करते हैं, और जो हमारा वो होता है वो Q2 का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो Q2, और अगर बज गए हैं 15 मिनट बज गए हैं, तो वहाँ पे हम पास्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। सो वो मैं उसके ऊपर टाइम बताने के लिए एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बना दूँगी। खैर यहाँ पे आप समझ लें कि यहाँ पे हम जब भी टाइम बाकी हो तो वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। पहले मिनट बताएंगे, फिर टू लिख के उसका
जो नंबर है वो बता देंगे, यानी किस में बजने में 15 मिनट है। तो इट इज़ 7:45 मीन्स 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। नेक्स्ट टू का यूज़ है वो है के मुकाबले, यानी कि किसी के जो है मुकाबला दिखाने के लिए, यानी कंपैरिजन दिखाने के लिए, रेशो दिखाने के लिए, प्रोपोर्शन दिखाने के लिए, दो चीज़ों के दरमियान जो हम रेशो, कंपैरिजन या प्रोपोर्शन दिखाएंगे तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। किस तरह देखें, मैं लिखने पर पढ़ने को तरजीह देता हूँ। मैं लिखने पर पढ़ने को तरजीह देता हूँ। देखिए दो काम आ गए, उस पर कंपैरिजन बता रहे हैं कि लिखना और पढ़ना, इस पर तरजीह देता हूँ। किसको? पढ़ने को। तो बनेगा आई प्रीफर रीडिंग। आई प्रीफर रीडिंग यानी मैं पढ़ने को तरजीह देता हूँ टू राइटिंग, लिखने पर। ठीक है, सो यहाँ पे ओवर वगैरह कुछ नहीं आएगा बल्कि टू आएगा। तो आई प्रीफर रीडिंग टू राइटिंग। ठीक है, देन भी नहीं आएगा, यहाँ पे टू ही आएगा, यही सही रहेगा प्रीफर के साथ जो आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम उनसे 4 गोल्स पर 5 गोल्स से जीत गए, यानी 5 गोल्स हमारे थे और 4 गोल्स उनके थे, तो हम जीत गए। तो बनेगा वी बीट दैम बाय 5 गोल्स टू 4। अच्छा, बीट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि हमने उनको हरा दिया, इस तरह का सेंस है, और हम जीत गए। वी बीट दैम, हमने उनको हरा दिया। सो यहाँ पे इस तरह का सेंस निकालिएगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया मैंने, इसको मतलब निकालते हुए किया है। वी बीट दैम यानी कि हमने उनको हरा दिया और हम जीत गए बाय 5 गोल्स टू 4। ठीक है, 4 गोल से 5 गोल्स पे। अब देखिए यहाँ पे बाय का यूज़ किया, बाय 5 गोल्स यानी किसी भी चीज़ से हम गोल से जीते। सो बाय पे भी मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे हमने किस तरह से यूज़ किया, सो आप वो वीडियो देख के आराम से समझ सकते हैं। बाय के भी काफ़ी मैंने वहाँ पे यूजेस बताए हैं। सो आई होप आपको टू के सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, मुझे 4 बजे मार्केट जाना है, अभी 4 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। ठीक है, मुझे 4 बजे मार्केट जाना है, अभी 4 बजने में 25 मिनट हैं, यानी कि वही बात है 25 मिनट बाकी हैं। ठीक है, सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। सो जितनी भी इंग्लिश आप सीख रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे ES स्पोकन क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक पार्टनर प्रोवाइड किया जाता है। आप वहाँ पे उनसे स्पीकिंग करके, क्योंकि वहाँ पे हम टॉपिक्स भी प्रोवाइड करते हैं और वोकेबलरी वर्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप साथ साथ डिस्कशन के साथ अपनी वोकेबलरी को भी इंक्रीज़ करते जाएं। और स्ट्रक्चर्स वगैरह भी मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ और उनको देती रहती हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, जो कि हर कोई आराम से पे कर सकता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आप डेमो लेना चाहें तो डेमो लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।